वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों हमने क्या देखा है जैसे कि एज अ नेपलिस यहाँ पर अगर नेपलिस को सीट नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, सेकेंड प्रायोरिटी कौन सी कॉलेज कंट्री को बनाएगा और वहाँ के कॉलेज डिसाइड कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मेजर टच देंगे जो कि जितना भी काउंसलिंग हुआ है अभी तक वो सारी चीज़ को एक ज़रा सा रिमाइंडर और ज़रा सा इसके आगे क्या प्रोसेस कैसे हो सकते हैं उस चीज़ को हम लोग केयरफुली देखेंगे। और उसके साथ-साथ टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया बीएससी नर्सिंग के लिए भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों की कि जे अभी तक जो एडमिशन कंप्लीट हुआ है वो सिर्फ़ फॉरेन बच्चे के लिए है और फॉरेन में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड देखना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी तक एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं अवेलेबल है मार्केट में। मीन्स मेडिकल एजुकेशन की ऑफिस में कि सोर्स में कहीं भी कि इतने बच्चे की ही सिर्फ एडमिशन हुआ है या इतने बच्चे नेपलीज में कन्वर्ट सीट इतने इतने जो सीट है उसको नेपलीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे राउंड फिगर में डाटा देखा जाए तो 25 बच्चे ने ऑलमोस्ट सी के बेसिस पर एडमिशन लिया प्लस 208 बच्चे का जो नीट आया तो उस नीट बेसिस पर एडमिशन कंफर्म हुआ। तो इसमें अगर टोटल जोड़ेंगे 25 एंड 208 तक ऑलमोस्ट 233 बच्चे का यहाँ पर एडमिशन हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें से जो 208 बच्चे हैं इसमें से हो सकता है 1-2 बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि लास्ट मैंने कल का देखा कि जो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे बहुत बच्चे, जिसका वहाँ से इंडिया से तो पैसा डिपॉजिट हो गया था लेकिन यहाँ पर बैंक में उन लोग को तकलीफ ही हो रही थी क्योंकि 3 बैंक से गुजरना पड़ता है डेस्टिनेशन बैंक को पैसा पाने के लिए। पहला बैंक तो इंडिया की हो गई, वहाँ से जो ट्रांसफर करेगा, एक इंटरमीडिएट बैंक हो जाता है, एक रिसीवर बैंक हो जाता है जिसके हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं जिस अकाउंट में। तो ये प्रॉब्लम थी और वो लोग ये प्रॉब्लम से झेल रहे थे। तो इसमें जो डाटा है उसमें थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और एक जनरल देखा जाए तो बहुत मेडिकल एजुकेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बहुत सारे बच्चे का जो डबल फॉर्म ये वो फॉर्म फिलअप किए थे या जो भी थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मैचिंग नहीं था या थोड़ा भी रूल जो था मेडिकल एजुकेशन के गाइडलाइन था उसको इवैल्यूएट कर रहा था, तो मेडिकल एजुकेशन ने उन लोग का एडमिशन कैंसल किया है, फॉर्म को रिजेक्ट किया है और बहुत सारा एक्शन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लिया है कि जो कि इनडायरेक्टली नेप्लीज बच्चे को काफ़ी फायदा पुगाता है और जो स्पेशली जो पेइंग में पढ़ने वाले हैं उन लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है। और इससे क्या होता है कि हमारे मेडिकल एजुकेशन कमीशन की स्टैंडर्ड भी बना रहता है क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर ऐसे-ऐसे बच्चे हैं कि जो जनरल कैटेगरी में पास नहीं हुए हैं। आउट ऑफ 720 138 भी नहीं लेकर आए हैं, 116-17 लेकर आए हैं। वो बच्चे का भी कंसल्टेंट सब फॉर्म फिल अप करा दिए थे, जिसकी वजह से उन लोग का भी दिकदारी हो रहा था और उन लोग का एडमिशन नहीं हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पर्सपेक्टिव में नेपलिज को क्या आप सीट मिल सकती है। तो दोस्तों देखिए देखा जाए यहाँ पर कि नेपलिज को पेइंग के एवरेज में मैं अगर गेस कर रहा हूँ कि कितने तक नेपलिज का कोई डरने की बात नहीं कि उनको पेइंग में सीट मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो 7000 के रैंक होल्डर हैं उन लोग को अगर वो 21 ठो जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज वो 21 को 21 से रखा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो उनको कोई ना कोई कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है अगर आप पूछेंगे तो हमसे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो एमबीबीएस के बच्चा है जिसको फार्मेसी में स्कॉलरशिप मिल रहा है, जो उसको बीपीएच में स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो ये सब बच्चे उधर शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो आखिर लास्ट में नहीं आ रहे हैं। प्लस दूसरा पॉइंट है ये कि जो बच्चा उसमें बीएससी नर्सिंग के आगे सीट होल्डर होगा, रैंक होल्डर होगा आगे के लिए, तो वो सीट बाद में लेने की काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी बनता है कि वो पेइंग में एमबीबीएस बीडीएस पढ़ेगा। बीएससी नर्सिंग भी अगर मानो उसके आगे करीबी सी रैंक है तो वो बीएससी नर्सिंग को भी स्कैप कर सकता है, ये सोचकर कि जे आने वाले दिन में मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा और माइट बी ही और शी विल गेट द स्कॉलरशिप। तो ये बात सब रही। अब आते हैं कि अगर जो बच्चा को नेपलिज को यहाँ पर पेइंग में सीट नहीं मिलता है या कोई भी स्ट्रीम हो, जैसे कि यहाँ पर मेजर तो फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाता है बच्चा सब, तो मेजर 3 स्ट्रीम में जाता है। पहला स्ट्रीम तो एमबीबीएस हो गई कि जो यहाँ पर पेइंग में नहीं मिला या यहाँ का जो बजट से मैच नहीं हो रहा है। तो बजट का बात किया जाए कि नेपाल में पैसा के हिसाब से देखा जाए तो नेपलिज बच्चे के लिए नेपाल एक बहुत कन्वीनियंट और अफोर्डेबल है यहाँ का एमबीबीएस, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
अदर कंट्री से कंपेयर कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि जब मैं पैसे से बात, अदर कंट्री से यहाँ का निपलीज बच्चे के लिए एमबीबीएस मीन्स अफोर्डेबल है। जैसे कि बांग्लादेश में जाते हैं, जैसे कि कोई निपलीज बच्चे को यहाँ पर नहीं होता है एडमिशन और वो बांग्लादेश में जाने की कोशिश करता है, तो उसे क्या है कि बांग्लादेश में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी निपलीज बच्चे का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो नेपाल होता है, उसके बाद वो सेकेंड प्रायोरिटी इंडिया रखता है, सॉरी इंडिया बोले, सेकेंड प्रायोरिटी बांग्लादेश रखता है। उसके बाद यहाँ पर एम्बेसी के थ्रू इंडिया भी जाता है और दूसरे दूसरे इस साल से मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है इजिप्ट भी जाने के लिए। अगर बांग्लादेश में अगर आप इंटरेस्टेड है, बांग्लादेश एमबीबीएस करने जाने के लिए प्लानिंग में है, तो बांग्लादेश के लिए हम लोग भी काम करते हैं। उसमें आपको डिटेल गाइडेंस मिल जाएगा और उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो बांग्लादेश जैसे कि हमारा बहुत यहाँ के निपलीज जो है कंसल्टेंसी सब उन लोग से आपको टैग कर रखे हैं, आप लोग के स्पेशल डिस्काउंट वगैरह भी मिला देंगे उसमें। तो ये बात रहा करने का मतलब बांग्लादेश के लिए। अब आते हैं बीएससी नर्सिंग, जैसे कि कहाँ पर करता है। बीएससी नर्सिंग से पहले हम बीडीएस की बात कर लेते हैं। बीडीएस में क्या है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी निपलीज बच्चे के लिए बीडीएस भी यहीं पर होगी, लेकिन मैंने देखा है कि बीडीएस की में बच्चे सब स्किप कर फॉरेन भी चल जाते हैं, जो कि सस्ता बजट में होता है, इसीलिए फॉरेन में स्पेशली बांग्लादेश को चूज करते हैं बीडीएस के लिए। यहाँ पर पैसा में देखा जाए तो बीडीएस में बांग्लादेश थोड़ा चिपेस्ट हो जाता है और एज कंपेरिजन टू नेपाल, वो भी कॉलेज अनुसार वैरी करता है। तो सो बांग्लादेश में बीडीएस भी करना चाह रहा है तो आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग में क्या है दोस्तों, बीएससी नर्सिंग देखिए यहाँ पर नेपलीज बच्चे को जो पहले क्या जब तक सी नहीं था तो मैक्सिमम बच्चे बीएससी नर्सिंग करने के लिए सी क्वाली जो यहाँ के एग्जाम वगैरह होते थे क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, या किसी कारणवश उनको यहाँ पर सीट नहीं मिलता था, तो वो लोग डायरेक्ट इंडिया के फ्लाइट पकड़ के इंडिया बीएससी नर्सिंग चल जाते थे करने, या बॉर्डर साइड के जो भी बच्चे थे वो इंडिया में बीएससी नर्सिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जब से सी आया है ये मैंडेटरी हो गया है कि जो आपको सी पास करना है, उसी के बाद आपको बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेटर मिलेगा और उसी के बाद आपको बीएससी नर्सिंग इंडिया में कर सकते हैं, तभी आपको जाकर लाइसेंस मिलेगा। तो ये बात रही। तो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट सब तो लास्ट ईयर तो स्टूडेंट नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ नेपाल में नंबर ऑफ सीट्स था उससे कमी बच्चा पास हुआ, तो जो भी डिजायरेबल था उसको तो नेपाली में मिल गया, उसमें नो डाउट सीट की कोई लफड़ा नहीं हुई कि हमें नहीं मिल रहा है सीट। और इस साल क्या है कि जो थोड़ा मैक्सिमम अगर एक अलग से डाटा होता, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की बच्चे इतने ही हैं तो एक अलग सिनारियो बनता, लेकिन यहाँ पर अलग सी डाटा नहीं है। एमबीबीएस बीडीएस 5 फील्ड वाले एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी बीएसएलपी सारे को एक लिए होने की जगह से इस पे एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते बीएससी नर्सिंग वाले इतने ही लोग हैं। लेकिन अगर हम देखें डाटा देखें तो ये पता लग सकता है कि सीट से ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चा बीएससी नर्सिंग में भी पास हुए होंगे। यहाँ पर एक डाटा गेस किया जा रहा है। तो अगर बच्चा जब बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस यहाँ पर सीट नहीं मिलेगा उसे, तो एग्जैक्टली वो कहाँ डेस्टिनेशन बनाएगा, तो इसका आंसर है शॉर्ट एंड स्वीट में कि वो इंडिया को डेस्टिनेशन बनाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। तो अगर इंडिया के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए वो डेस्टिनेशन बना रहा है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि जो बीएससी नर्सिंग आप इस कॉलेज में करो उस कॉलेज में करो। जो टॉप 10 मेडिकल, वो आपको यूट्यूब वगैरह पर भी सर्च कर सकते हैं टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस सब, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट देना चाहूँगा। तो ये यहाँ से वीडियो जो शुरू होता है वो उन बच्चे के लिए है जो बीएससी नर्सिंग पढ़ना चाह रहे हैं। अब आप बाकी जो बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं वो स्किप आउट कर सकते हैं वीडियो को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगर टॉप 10 बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस इन इंडिया की बात किया जाए, उसका एलिजिबिलिटी की बात किया जाए, उसका टोटल फीस की बात किया जाए, उसका एडमिशन प्रोसेस की बात किया जाए, उसके सी एग्जाम इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, तो मैंने पहले सबसे बात बता दें, जितना भी कॉलेजेस बताएंगे या जो भी इंडिया में पढ़ने जाने चाह रहा है मेडिकल फील्ड में बीएससी नर्सिंग या कुछ भी, उन लोगों के लिए सीई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मेडिकल एजुकेशन लेता है वो 100% कंपलसरी है, पास होना पड़ेगा उन लोग को, ताकि उन लोग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले पाए। तो इंडिया में देखिए दोस्तों, इंडिया में बीएससी नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, किसी भी फील्ड में आपको नंबर 1 पर देखने को मिलेगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली का क्या है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी का मतलब क्राइटेरिया कैसे आप जा सकते हो उसमें,
आपको देखिए पहले सबसे पहले तो सी पास होना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है, वहाँ पर एम्स दिल्ली में आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, ताकि आपको नीट के थ्रू आप वहाँ पे एडमिशन ले पाए। टोटल फी उसमें 6 to 7 लाख हो सकता है, एनआर हायरी कर सकता है। ये रहा एम्स दिल्ली का। उसके बाद आता है 2 नंबर पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर मीन सीएमसी। तो यहाँ पर चितवन नहीं समझिएगा आप, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में है। इसका अगर टोटल सीट 85 हुआ करता था पहले, अब एग्जैक्टली डाटा मुझे पता नहीं है, रिसेंट में मैं भी अपडेटेड नहीं हूँ। और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सी, इसमें भी पास होना है। एज लिमिट है इसमें 17 से 35 वर्ष होना चाहिए आपको। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है इनका खुद, वो आपको देना पड़ेगा। टोटल फी इसमें भी 7 लाख के करीब में, 7-8 लाख के करीब में आपको लगेगा। AFMC पुणे मीन्स आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे का है। टोटल सीट इसमें 40 है। अक्सर जो बीएससी नर्सिंग का सीट होता है 40, 50, 60 इस तरह से होता है। मैक्सिमम में कहीं कहीं शायद तो बहुत ही रेयर ही देखने को मिलेगा आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज में। टोटल फी इसमें 80K लगेगा, मीन्स 80,000 लगेगा। एडमिशन है इसका एंट्रांस होगा। पी जिमर चंडीगढ़, इसमें भी सी पास होना आपको कंपलसरी है। टोटल फी इसका भी 8,540 रुपया फॉर ईयर, एक ईयर के लिए लगेगा। एडमिशन इसका भी इंट्रांस है, या आप नीट तो देना ही होगा। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारसी में है। एलिजिबिलिटी इसका भी सी पास, या नेपाल का जो सी है पास होना चाहिए। टोटल फी आपको 11,240 लगेगा। एडमिशन नीट का बेसिस पर होगा, नीट पास होना पड़ेगा आपको। टोटल सीट 75 है इसमें। जिम्पर पौंडीचेरी है, इसमें भी आपको सी पास होना कंपल्सरी है। टोटल फी इसमें 15,000 से 17,000 लगेगा। एडमिशन नीट के बेसिस पर होता है। KGMU लखनऊ, एलिजिबिलिटी आपको यहाँ के नेपाल के सी पास होना कंपल्सरी है। टोटल फी इसमें 43,200 लगता है। एडमिशन इंट्रांस बेसिस पर होगा। टोटल सीट्स 100 है। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में है, इसमें भी सी आपको पास होना कंपल्सरी है। सारे में सी कंपल्सरी है। एडमिशन आपको इंट्रांस एग्जाम से होता है, TNPCE होता है। इसमें टोटल सीट 50 है। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में है। एलिजिबिलिटी इसका सी पास होना तो नेपाल के लिए हो गई। एडमिशन आपको इस पर इंट्रांस एग्जाम, टोटल सीट्स आपको इसमें 100 देख लें। इंटरव्यू भी होगा इसमें एडमिशन के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 10वां नंबर पर है। एलिजिबिलिटी सी पास होना, एडमिशन इंट्रांस के थ्रू होगा। रिमेनिंग इसके कॉलेजेस, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन ले लेगा अगर आप यहाँ के सी पास है तो। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप कर पूछ सकते हैं, क्यूरी आउट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट कॉलेज के बारे में। हो सकता है कि हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी आने वाले दिन में कुछ वीडियो रखें, और आप रियली इंटरेस्टेड है इंडिया में बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो उसमें मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ आपको। एवरीथिंग्स गाइडेंस से लेकर वहाँ तक कि आपकी जर्नी तक, वहाँ में आपका एडमिशन कैसे होगा, कितना फी लगेगा, सारा चीज जेन्युइन तरीके से आपको कर देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू सून लेटर।